तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और दो तीन डेफिनेशन थे, उनको डिस्कस करेंगे। उससे पूर्व स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन को डिस्कस किया, जिसमें आपका एवरेज वैल्यू था, आरएमएस था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू था। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग फॉर्म फैक्टर को जानेंगे और पीक फैक्टर को जानेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि फॉर्म फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग वेव इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट ओवर अ हाफ साइकिल। यानी जो फॉर्म फैक्टर होता है किसी भी अल्टरनेटिव वेव का, उसको हम डिफाइन करते हैं रेशियो से। किसके रेशियो से? आरएमएस वैल्यू के और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, यानी करंट के एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के रेशियो से हम उसको डिवाइड करते हैं ओवर अ हाफ साइकिल, यानी हाफ साइकिल के अकॉर्डिंग। तो फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? वो बनेगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ये आपका क्या होगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा। अब यहाँ से आरएमएस वैल्यू होगा फॉर द करंट आईआर एमएस इज इक्वल टू 0.707 IM, और यहाँ से एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जिसे हम लोग IAV कहते हैं, वो क्या होगा? 0.637 IM होगा। और यहाँ पे क्योंकि फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव इज इक्वल टू क्या होगा आपका, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो साइन वेव क्या होता है? अगर आपने जो जनरेशन है हमारा, ये जनरेशन आपने देखा होगा, तो यहाँ से आपको साइन के बारे में पता लग रहा होगा। तो यहाँ से वो सारी चीजें आती हैं, तो यहाँ से हम उससे वो पुट करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 1.11 आएगा। तो ये आपका फॉर्म फैक्टर का छोटा सा डेफिनेशन था। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो उसको आपको लिख के आना है। अगला हमारा आता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और टू आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज नोन एज पीक फैक्टर। यानी जो रेशियो होता है मैक्सिमम वैल्यू का आरएमएस से, वो आपका अल्टरनेटिव करंट के अकॉर्डिंग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पीक फैक्टर कहते हैं। और अगर हम इसे मैथमेटिकल टर्म में लिखने की कोशिश करें तो पीक फैक्टर क्या होगा? पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये आपका क्या होगा? जनरल फॉर्मूला होगा। उसके बाद इसी के अंदर एक पॉइंट कह रहा है कि पीक फैक्टर इज आल्सो नोन एज क्रिस्ट फैक्टर और एम्पलीट्यूड फैक्टर। यानी जो पीक फैक्टर होता है उसको हम लोग क्रिस्ट फैक्टर या फिर एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं। और यहाँ पे फॉर द साइन वेव के लिए जो पीक फैक्टर होगा वो IM और डिवाइड बाय, यानी ये बड़ा डिवाइड है, यानी बड़ा डिवीजन का ये सिंबल है। और यहाँ पे क्या है? उसके नीचे क्या है? IM और डिवाइडेड बाय √2 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो IM से IM कैंसिल आउट होगा, √2 बचेगा, तो √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 होता है। तो इस तरीके से हमने फॉर्म फैक्टर को और पीक फैक्टर को, दोनों फैक्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। और ये और भी जो चीजें हैं वो आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर आपको बहुत जल्द मिलेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।